और क्या देखा है देव ऋषि नारद ने कि तरुणी के सुंदर रसिक नैन और निज मन की व्यथा कह रहे हैं। बेखबरी से उसकी ही गोद में सो रहे हैं। क्या देखा है देव ऋषि नारद ने? वो स्त्री रो रही है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। जाकर के पूछ लिया, हे देवी आप कौन हैं और आप इस जगह पर अकेली क्यों रो रही हैं? आपके पास में ये दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए ये कौन हैं? तो वह मां कहने लगी है, सुनो देव ऋषि नारद, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं हूं भक्ति। और जो हमारे पास में, जो हमारे नजदीक में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जवाब दिया, मैया अगर ये आपके पुत्र हैं तो ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और आप जवान अवस्था में हैं। भक्ति कहने लगी है, सुनो देव ऋषि नारद, आपको नहीं पता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर में ये जवान बने रहे, लेकिन कलयुग जैसे ही आया तो ये वृद्ध अवस्था में आ गए। जवाब दिया, ऐसी बात है तो आप इनका इलाज करवाती, कोई औषधि ऐसी लेकर के आती जिससे ये ठीक हो जाते। जवाब दिया, माने देव ऋषि नारद, मैंने ऐसी कोई औषधि नहीं छोड़ी है जो मैंने अपने पुत्रों को न खिलाई, लेकिन ये ऐसे के ऐसे ही हैं, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो आज देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, सुनो देवी मेरी एक बात मानो, मैं कोई ऐसी औषधि लेकर के आऊंगा जिससे तुम्हारे दोनों पुत्र फिर से जवान हो जाएंगे। और जवाब दिया है, तो नारद ने कहा, ठहरो देवी और मैं शीघ्र लौट के आऊंगा, कोई अचूक औषधि ला करके इनकी ये व्यथा अच्छी औषधि ला करके इनकी ये व्यथा मिटाऊंगा। जवाब दिया है, देवी चिंता ना करो, मैं जा रहा हूँ और कोई ऐसी औषधि लेकर के आऊंगा जिससे तुम्हारे पुत्र फिर से जवान हो जाएंगे। भक्ति कहने लगी, अगर ऐसी बात है देव ऋषि नारद जाओ।
देवर्षि नारद वहां से चले, आकर के अपने बड़े भैया शनकादिक से मिले हैं। जवाब दिया है, सुनो आज मैंने क्या देखा, जहां पर पुत्र बूढ़े थे लेकिन मैया उनकी जवान थी। और बोले कि ऋषि राज बात है लज्जा की और मरवे की खास निशानी है। ऋषि राज बात है लज्जा की, मरवे की खास निशानी है। बेटन पे इधर बुढ़ापा है, मैया पर चढ़ी जवानी है। जवाब दिया है, मैंने ऐसा देखा जहां पर पुत्र बूढ़े थे लेकिन मां जवान थी। मैं उनसे वादा करके आया हूं कि कोई ऐसी औषधि लेकर के आऊंगा जिससे उनके पुत्र को हम ठीक करेंगे। तो शनकादिक ऋषि कहने लगे, सुनो देवर्षि नारद, आप कह के जरूर चले आए हो लेकिन वो किसी औषधि से नहीं, बल्कि उन्हें अगर आप श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाएंगे तो वो पुनः फिर से जवान हो जाएंगे। तो देवर्षि नारद ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा जिससे उनका उद्धार हो सके। तो बताया ये जाता है, प्रमाण ये मिलता है कि हरिद्वार से कथा सुनाई गई और ज्ञान वैराग्य मथुरा में थे। तो सोचो कि हरिद्वार और मथुरा कितनी दूर है। जब उनके कानों में थोड़े थोड़े शब्द गए होंगे, 88,000 ऋषि जब कथा को सुन रहे थे, तो सोचो उनका उद्धार हो गया। आपके तो साक्षात सामने हो रही है, आपका उद्धार नहीं होगा क्या? आज जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुना तो उनका उद्धार हुआ है। बोलिए ज्ञान और वैराग्य की। आइए एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे। आइए बोलेंगे सभी, लेकिन थोड़ा